हाय ऑल, वेलकम टू खान ओपन अकेडमी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्री के बारे में। तो जब टिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने सबसे पहला लेसन ये पढ़ा था कि टिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस या फिर किसी भी चीज की हाइट या विड्थ मेजर करना। टिग्नोमेट्री एसेंशियली एक राइट एंगल ट्राइंगल की रिलेशनशिप्स को मेजर करने के काम आती है। और थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा तो इसके 90 डिग्री ये है, ये साइड हमारी हाइपो होती है, दिस इज इसके ठीक सामने वाले हाइट या परपेंडिकुलर जो आप कहना चाहें, और ये बेस। तो इन्हीं तीनों साइड्स का रेशियोज को हम स्टडी करते हैं टिग्नोमेट्री में। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में। अब हम कुछ फिक्स्ड रेशियोज जो कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हैं उनको स्टडी करेंगे, और बाद में हम टिग्नोमेट्रिक टेबल्स को भी देखेंगे जिसमें हम अलग अलग एंगल्स से अलग अलग डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एंगल मेजर्ड है वो है 30 डिग्री। तो आपकी मैथमेटिक्स की बुक में एक टेबल गिवन होगी, इसे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। हम इस टेबल को पहले लिख लेते हैं। मैं एक टेबल लिख रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सिर्फ 3 रेशियोज हमें याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम इसका रिवर्स करके कोसेक, सेक और कॉट तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई इमेजिनरी ट्राइंगल, ऑब्वियसली कोई ऐसा ट्राइंगल हो नहीं सकता जिसमें एक साइड 0 हो, तो ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 0 है। कायदे से अगर ये एंगल 0 होगा तो ये ट्राइंगल रहेगा ही नहीं, ये एक लाइन बन जाएगी। तो एक अजम्पशन के बेसिस पे हमें यहाँ वैल्यू दी गई है। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0। ये हमें याद रखना है, सिर्फ ज्यादा इसमें हमें अंदर नहीं जाना है। 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 डिग्री तो साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होगी? अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2 और टेन 30 1/√3। एक चीज और, टेन थीटा जो होता है इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक रिलेशनशिप होती है जो हम याद रख सकते हैं। तो अगर आपको साइन और कॉस पता है तो इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है टेन की। इन सब चीजों को हम यूज करेंगे आगे जब हम और पढ़ेंगे। इसी तरह 45 डिग्री, अगर ये एंगल 45 डिग्री है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यू साइन 45 की होगी 1/√2 और कॉस की होगी 1/√2 और टेन 45 होगा। लॉजिकल भी है क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, तो जब भी डिवाइड होंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 60 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 60 है तब वैल्यूज हमारी क्या होंगी? √3/2 और
1/2 और tan 60 होगा √3। अगेन 90 डिग्री, एक ट्राइंगल में दो 90 हो नहीं सकते, तो ये एक इमेजिनरी है और ये होगा sin 90 1, cos 90 विल बी 0 और tan 90 हम लिख नहीं सकते, इट इज कॉल्ड इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। इंफिनिटी मैथ्स में एक कंसेप्ट है जिसका मतलब है किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो वो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो tan 90 इंफिनिटी हो जाता है। लेकिन अभी तक हम डिस्टेंसेस पे नहीं आए। हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें दो ऑब्जेक्ट्स का, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, तो वो अब कैलकुलेट करेंगे। होता क्या है, हमारी लाइफ में ज्यादातर बिल्डिंग्स स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं। बिल्डिंग्स की मेजर करी जाती हैं स्ट्रेट लेवल से, जिसे कहते हैं सी लेवल। अगर आप रेलवे स्टेशन गए हो तो रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है किसी भी शहर के हाइट 800 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, 200 मीटर्स। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। तो क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो हम मान सकते हैं दैट इट इज परपेंडिकुलर। अब कोई ऑब्जर्वर किसी इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, और उन एंगल की मदद से अगर हम ये वाला डिस्टेंस नाप लें तो हमें यहां से मेजरिंग टेप डालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये एंगल कैलकुलेट करके ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते हैं एक करके क्वेश्चंस करके। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जहां हमें बीसी की लेंथ निकालनी है। चलो ए भी हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, और हमें ये एक थीटा बता दिया गया है 30 डिग्री। ये एंगल हमें 30 डिग्री बता दिया है, हमें बीसी कैलकुलेट करना है। अब आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हाइपो हमारी ये हो गई, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपो। तो यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर पता है, ना बेस पता है ना हाइपो। तो हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचते हैं जिससे हमें परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशनशिप मिल जाए ताकि हम बेस कैलकुलेट करते हैं। वो होती है tan थीटा। देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन tan 30 की वैल्यू हमें पता है जो कि फिक्स्ड है। tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, बीसी इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू √3। या यहाँ था BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। अब या तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, वरना √3 की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 1.732 होती है, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ये आप याद भी कर सकते हैं, वरना इसे इतना ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दीजिए। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQR, इसे मैं रब कर देता हूँ। तो एक
ट्राइंगल है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से खेल है, हमें इसी को समझना है, पी क्यू आर। और यहाँ पे हमारा एंगल गिवन है, हाउ मच, नो एंगल इज नॉट गिवन, एंगल कैलकुलेट करना है। पी क्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और पी आर जो कि है हाइपो, सॉरी 6 गिवन है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हम दोबारा से देखते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो गिवन है, और थीटा कैलकुलेट करना है। तो हमारे दिमाग में क्लिक करना आना चाहिए यहाँ क्या, साइन करना, साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपो, और हमारी हाइपो कितनी है, पी आर। पी क्यू हमारे पास 3 गिवन है, पी आर हमारे पास 6 गिवन है। साइन थीटा 3 1 3 3 2 6 1/2। अब ये टेबल आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, फिलहाल मैंने लिख रखा है। तो आपको साइन की टेबल पूरी याद होनी चाहिए, और आपको उसी टाइम गेस करना है 1/2 कहाँ है साइन में, जो कि 30 डिग्री का है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन 30, थीटा की वैल्यू हो गई 30। इजी। अब इसी जगह हम मान लें एक बिल्डिंग है जिसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं कि कोई टावर है ए बी, और हम खड़े हैं यहाँ पे सी पे। दूसरी प्रॉब्लम है ये, इसे रख कर देते हैं। फाइनली अपने काम पे लौटते हैं, और हमें अब बिल्डिंग्स की हाइट कैलकुलेट करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली हम करते हैं एयरफोर्स में, और हमारे टेलीस्कोप्स में, और जितने भी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें, ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें एंगल का रोल बहुत बड़ा होता है। और इसी एंगल के बेसिस पे कई बार हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम नहीं करते मोस्टली, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक होती हैं ये सारी चीजें, और हमें एग्जैक्टली स्पीड, डिस्टेंस सारी कैलकुलेशन करके देती हैं। लेकिन ये होती कैसे हैं वो हम यहाँ समझ रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया कि टावर है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, हम यहाँ खड़े हैं, हमसे कोई कहता है इस टावर की हाइट कैलकुलेट करो, और टावर की हाइट हमें नहीं पता है, हमें बस ये डिस्टेंस पता है 50 मीटर्स, और जहां से हम इसे देख रहे हैं वो कितना है, थीटा, और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हम इसे फिलहाल इसकी विड्थ को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एज से देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, बेस, और हमें क्या चाहिए, ये वाली लेंथ जो कि है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू हमें कितनी है, tan 30 इज 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे परपेंडिकुलर हमारी हो गई इसकी हाइट, जिसे हम h कह देते हैं, बेस है 50 मीटर्स का, tan 30 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हाइट हो जाएगी 50/√3। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम
√3 की वैल्यू 1.732 रख के उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग्स की हाइट, विड्थ और सॉरी सिर्फ हाइट, मोस्टली हाइट की ही जरूरत पड़ती है, विड्थ हम मोस्टली मेजर कर सकते हैं। आपकी मैथमेटिक्स के टेबल के पीछे 3 टेबल्स भी बनी हुई होंगी। अब कोई मुझसे बोले कि मैं जहां से देख रहा हूँ बिल्डिंग को, जरूरी नहीं है वो 30 हो या 45 हो या 60 और 90 हो, भाई डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है जहां मैं खड़े होकर देख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो सकता है बिल्डिंग और बड़ी हो, ये एंगल 30 से ज्यादा बन रहा है, हो सकता है ये एंगल 75 बन रहा है। तब क्या करना है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब इसके लिए हमारे पास होते हैं नेचुरल साइंस। आप अपनी मैथ्स की टेबल के पीछे देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज टेंजेंट्स। यहां आपको 0 से लेके 90 तक की हर एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अपनी एनसीईआरटी या जो भी आप पढ़ते हैं उसके पीछे आपको मिल जाएगी। वहां ये टेबल तो आपको याद करनी रहती है, लेकिन वो वैल्यू आप खुद देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बोले 1039 एंगल बन रहा है, तो आप अपनी टेबल के पीछे जाके 1039 देख के वैल्यू देख के लिख सकते हैं एग्जैक्टली, और इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स में जितना भी होगा वो आप वेरीफाई कर सकते हैं पीछे से। तो इस तरह हम अलग अलग एंगल्स के बेसिस पे इसका हाइट मेजर करते हैं, और जरूरी नहीं है कि यही आए, फिलहाल के लिए हमें ये याद करना जरूरी है, क्योंकि ये मोस्टली वो एंगल्स हैं जो हमारे यूज में रहते हैं, कॉमन यूज में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये दोनों इमेजिनरी है 0 और 90, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, वो बन जाएगी पैरेलल लाइन। समझ रहे हैं भाई? अगर आप मान लो ये 60 डिग्री है और मैं कह रहा हूं कि ऐसे 90 कर लो, तो 90 डिग्री पर तो स्ट्रेट हो जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगा कब? तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इसी तरह 0 डिग्री पे अगर कोई कहे कि 0 डिग्री एंगल बनाओ, तो इसे कम करेंगे हम एंगल को, तो इस 0 में भी ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये एक लाइन बन जाएगी। तो ये दोनों इमेजिनरी वैल्यूज हैं, जबकि ये हमारी मोर प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, लेकिन याद हमें सारी करनी है। 1090 डिग्री जो होता है इनफाइनाइट होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिलहाल के लिए आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी आइडेंटिटी की रिलेशनशिप्स। साइन कॉस टैन में जैसा मैंने आपको बताया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नेक्स्ट आइडेंटिटी में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ट्राई करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन। I'll try to take a look at it and provide the solution in my next video or on the comment. Thank you very much.